हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान चंद्रा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार द्वारा लाई गई है और क्या है उसमें 5 सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, तो अगले वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और करंट अफेयर के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल ज्ञान चंद्रा। आप यहाँ दिए हुए सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर वीडियो अपडेट्स। इस वीडियो लेक्चर के पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें चैनल ज्ञान चंद्रा ORG। तो सबसे पहला जो चेंज है वो किया गया है 10+2 फॉर्मेट में, उसको चेंज करके कर दिया है 5+3+3+4 फॉर्मेट। जो स्टार्टिंग में इसमें 5 ईयर्स होंगी वो होंगी फाउंडेशन स्टेज, जिसमें होंगी 3 ईयर्स ऑफ प्री प्राइमरी और क्लास 1st एंड 2nd। उसके बाद होगी प्रिपरेटरी स्टेज क्लास 3 to 5, फिर उसके बाद होगी मिडिल स्टेज क्लास 6 to 8 और 4 ईयर्स की सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 to 12। अभी तक हुआ करता था कि किसी भी बच्चे को 10th क्लास के बाद स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी, क्या वो साइंस लेगा या तो कॉमर्स लेगा या आर्ट साइड लेगा। पर अब कोई भी ऐसा रिजिड फॉर्मेट्स रहेगा नहीं स्कूल्स में, और अब अगर स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अगर वो ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है और साथ में इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहता है, तो वो उस तरह से भी पढ़ सकता है और कोई भी अपनी मनपसंद का कोर्स ले सकता है। और जो न्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें ये भी सजेस्ट किया गया है कि स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी होम लैंग्वेज जो उनकी मदर टंग है उसमें ही नॉलेज दी जाए, उसमें ही उनको पढ़ाया जाए। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे केवल एक रिकमेंडेशन के तौर पे दिया हुआ है, ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। पर क्योंकि एक बच्चे को उसके मदर टंग में अच्छे से फॉर्मेट समझ में आता है, अच्छे से वो पढ़ सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है कि उसे उसकी मदर टंग में ही एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज जो है फाउंडेशन स्टेज, उसमें तो उसकी मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मदर लैंग्वेज में ही दिए जाएं। और ये बात पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूल्स पर अप्लाई होती है। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप फैसिलिटी है उसको एनहांस किया जाएगा। इंस्टीट्यूट्स को एनकरेज किया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की स्कॉलरशिप्स निकालें ताकि उनको कम से कम पैसे की वजह से कोई पढ़ाई में दिक्कत ना आए। जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसको भी एक्सपेंड किया जाएगा ताकि वो अच्छे से सपोर्ट कर सके और ट्रैक कर सके प्रोग्रेस को स्टूडेंट्स की जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है। जो नेक्स्ट बिग चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जो स्टैंड अलोन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको डेवलप किया जाएगा इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अब ये होता क्या है इसे जरा डिटेल में जान लेते हैं। सपोज कीजिए कोई बच्चा है जो IIT में एडमिशन लेता है, तो अगर उसको मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अलावा उसको अगर इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, तो फिलहाल ये फैसिलिटी उन इंस्टीट्यूट्स में होती नहीं है कि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और सब्जेक्ट्स को भी स्टडी कर पाए। पर अब ये फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को दी जाएगी कि जो भी वो इंटरेस्ट टॉपिक में रखते हैं उसको वो पढ़ सकें, उस सब्जेक्ट को वो स्टडी कर सकें। और गवर्नमेंट ने एम रखा है कि 2030 तक हर डिस्ट्रिक्ट में एक लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी HEI ओपन हो और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। और नेक्स्ट जो बिग चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है नो UGC AICTE NCTE। बेसिकली जो UGC है, AICTE है, NCTE है, इनको खत्म करके एक सिंगल गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI, जो मेडिकल और लीगल के अलावा सारे अदर इंस्टीट्यूट्स को गवर्न करेगा, उनको मॉनिटर करेगा। और इसमें से मेडिकल और लीगल को एक्सक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कुछ अलग होते हैं कंपेयर टू अदर कोर्सेज। और सभी प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के इंस्टीट्यूट इस बॉडी द्वारा गवर्न किए जाएंगे और सेम सेट ऑफ नॉर्म्स उनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है एक्सिट ऑप्शन इन डिग्री कोर्सेज। ये बहुत ही अच्छा चेंज है और बहुत ही टाइम से इसका वेट किया जा रहा था कि ये चेंज कोर्सेज में होना चाहिए। अभी तक होता ये था कि अगर आप किसी डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो अगर आप 1 साल करने के बाद उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं या 2 साल करने के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं तो आपकी पूरी डिग्री ही बेकार हो जाती थी। पर इस ऑप्शन के बाद अगर आप डिग्री का 1 ईयर कंप्लीट करते हैं तो वो आपकी ईयर वेस्ट नहीं होगी, आपको उसके बदले एक सर्टिफिकेट मिलेगा और 2nd ईयर में आप ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आप कभी आगे अपनी डिग्री को कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये दोनों ही चीज आपके काफी यूजफुल होंगी। आप 1st ईयर और 2nd ईयर दोनों को स्किप करके सीधे 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं।
और अगर आप 3rd ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। इसके एडिशन में अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, किसी डिग्री कोर्स के अंदर एक रिसर्च करना चाहते हैं, तो जो डिग्री है वो आपकी वो 4 इयर्स की हो जाएगी, पर ये एक प्रिफर्ड ऑप्शन होगा, कंपलसरी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद 5th जो मेजर चेंज है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसमें होगा ये कि अगर आप कोई भी लर्निंग करते हैं, कोई भी आप कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफाई किया जाएगा, आपको क्रेडिट्स दिए जाएंगे और आपका वो ऑनलाइन पोर्टल पर सेव रहेगा। ऐसा एक सिमिलर प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा रन भी किया जा रहा है जिसका नाम है स्वयं। इस पे होता ये है कि इस ऑनलाइन पोर्टल पे अगर आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफाई किया जाएगा और आपको क्रेडिट्स दिए जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी के डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।